आखिर क्यों डीप सी की फिशेस समुद्र के किनारे आ रही हैं? तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैक्सिकन कोस्ट पे ओवरफिश देखा गया जो सिर्फ डीप सी में रहता है, मेक्सिको के समुद्र में सरफेस पे आया। और ये वही फिश है जो जापान में सुनामी से पहले देखा गया था। साउथ ऑस्ट्रेलिया में डेड व्हेल्स मिली, बहुत सारी व्हेल्स किनारे पे मिली। जब भी सी क्रीचर्स ऐसे मास नंबर्स में शोर पे आते हैं, इसका मतलब ओशन में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। इंडिया के केरला एंड ओडिशा में ऐसा कुछ देखा गया। समुद्र के किनारे इतनी सारी मछलियां आ गईं कि लोग हैरान रह गए। और ओडिशा में तो टॉर्टस शोर पे आ गए बिना किसी वजह के। या फिर ये भी एक वार्निंग है नेचर की तरफ से? क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? जापान सुनामी से पहले भी ऐसा ही सीन देखा गया था। डीप सी क्रीचर्स सरफेस पे आने लगे थे। और फिर क्या हुआ सबको पता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या नेचर हमें कुछ वार्न कर रहा है? कमेंट में जरूर बताना। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस तो बहुत देखे होंगे जिनमें हमारे समुद्र में रहने वाले रहस्यमयी जीव जो कि समुद्र में 10-12 हज़ार फीट नीचे ही रहते हैं कि वो भी किनारे में आने लगे हैं और आकर अपनी जान ले रहे हैं। लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े प्रलय का संकेत है और कई लोगों का मानना है कि लिव्याथन के आने के संकेत है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लिव्याथन आखिर है कौन। लिव्याथन एक प्राचीन और पौराणिक समुद्री राक्षस है जो कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में उल्लेखित है। यह विशेष रूप से बाइबल और यहूदी, ईसाई तथा इस्लामी धार्मिक कथाओं में देखा जाता है। लिव्याथन का वर्णन एक विशाल, शक्तिशाली और भयंकर समुद्री जीव के रूप में किया गया है जो अक्सर एक अजगर या सर्प के रूप में दिखता है। बाइबल के कुछ अंशों में लिव्याथन का उल्लेख मिलता है, जैसे कि यशायाह, अय्यूब और भजन संहिता। इन ग्रंथों में इसे एक भयंकर समुद्री राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो देवता की शक्ति को प्रतीकित करता है। बाइबल में किसी भी मानव या प्राणी की ताकत से कई अधिक शक्तिशाली होता है। इस्लामिक परंपराओं में भी लिव्याथन का उल्लेख किया गया है, हालांकि इस नाम से नहीं बल्कि इसके समकक्ष एक बड़े समुद्री जीव के रूप में देखा जाता है। कुरान में लिव्याथन का कोई प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख नहीं है, लेकिन इस समुद्र और प्राकृतिक बलों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लिव्याथन का कई पुरानी संस्कृतियों में वर्णन मिलता है, जहाँ यह एक विशाल और भयानक राक्षस के रूप में प्रकट होता है। यह समुद्र में अंधेरे और खतरनाक पक्ष का प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन 1651 में राज्य और समाज के राजनीतिक ढांचे को समझने के लिए इस शब्द का उपयोग किया। इस पुस्तक में लिव्याथन का मतलब एक मजबूत और विशाल राजनीतिक शक्ति से था जो समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करने का कार्य करती है। लिव्याथन का चित्रण विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में हुआ है, लेकिन सामान्यतः एक खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी के रूप में सामने आता है।